ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको प्राप्त कराइए। परमात्मा, आपके सिवा और कोई नहीं कि मानव मात्र के कल्याण चाहने वाला। मानव मात्र को आपने यह सौभाग्य प्राप्त किया है कि वो आपको जान सकते हैं। यह सौभाग्य अन्य किसी और प्राणियों को नहीं है। ये मानव कहलाने वाले ही आपको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, आपका सानिध्य लाभ कर सकते हैं। अन्य किसी जीवों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आपने मानवों को ही सभी प्राणियों में उत्कृष्ट प्राणी बनाया है और बताया भी। परमात्मा, आप एक और अद्वितीय हैं। आप आदि सृष्टि से हैं और अंत तक रहेंगे। मनुष्य मात्र के ऊपर दया करना ही आपका स्वाभाविक गुण है। केवल मानव मात्र पर ही नहीं, अपितु सभी जीवों पर दया करना यह आपका स्वाभाविक गुण है। और वो आप एक हैं और अद्वितीय हैं। आपके सिवा और कोई नहीं जो सृष्टि की रचना करे। आपके सिवा और कोई नहीं कि इस सृष्टि को स्थिति में लाए। आपके सिवा और कोई नहीं इसका प्रलय करे। आपके सिवा और कोई नहीं मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दे। आप में अवगुण नहीं है परमात्मा, किसी प्रकार का आपके अंदर में गुण ही गुण है। यही कारण बना ऋषिवर देव दयानंद ने लिखा है कि एक परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी स्तुति नहीं करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ ऋषिवर देव दयानंद ने बताया है, स्तुति के माने प्रशंसा करना। जो गुण जिसके अंदर में है, उन गुणों का वर्णन करने का नाम प्रशंसा है। परमात्मा, आपके अंदर में गुण ही गुण है, आप में अवगुण नहीं है। यही कारण बना कि ऋषिवर देव दयानंद मनुष्य मात्र को यह चेतावनी देते हुए कहते हैं, बतलाते हैं कि आए मानव, परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी स्तुति न होती है और न करनी चाहिए। अगर ये मानव होकर, मानव कहलाकर परमात्मा आपको छोड़कर किसी और की स्तुति करे तो वो मनुष्य कहलाने के हकदार भी नहीं बनेंगे। यह मान्यता ऋषिवर देव दयानंद की है। यह मान्यता ऋषि ने अपने मनमानी ढंग से भी नहीं लिखा, नहीं बताया, अपितु उन्होंने वेद का ही सारा हवाला दिया, सारा प्रमाण दिया। इसलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा आपने मनुष्य मात्र को उपदेश यही दिया है कि हमें मत देख, हमारी रचना को देख। पश्य काव्य यह शब्द आया है वेद के अंदर में कि परमात्मा को न देखें, परमात्मा के कृति को देखें, परमात्मा के काव्य को देखें, परमात्मा के रचना को देखें। ये है तो आप कितने हैं? वेद में कहा गया, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा आप एक हैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं। सृष्टि की रचना के बाद इस सृष्टि को आपने अपने काबू में किया हुआ है। अपने वश में किया हुआ है। ये कार्य आपके सिवा और किसी का भी नहीं है। कोई मानव इस काम को नहीं कर सकता।
मानव परमात्मा के आपके बनाए हुए नकल नहीं बना सकता। यद्यपि आपके बनाए हुए सामानों में लोगों ने, मतांतर के लोगों ने, मजहब वालों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। किसी ने सूरज को उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा करता हुआ दिखाया या बताया, लेकिन देखने वाले लोग धरती पर सभी लोग नहीं है, केवल अरब वालों ने देखा और अरब वालों ने माना है। दुनिया के किसी और लोगों ने नहीं देखा और न माना। इसी प्रकार से किसी ने हनुमान जी को सूरज को निगलते हुए बताया कि सूरज को निगल गए। आदि परमात्मा आपके सृष्टि रचना पर लोगों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य चंद्रमा जैसा था पहले आदि सृष्टि में, आज भी वैसा है और अंत तक वैसा ही रहेगा। सूर्य चंद्रमा की नकल किसी ने नहीं बनाया, ना बना पाए, ना बनाया जाना संभव है। यही तो आपका उपदेश है। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षमथो स्वाहा। ये वेद मंत्र से आपने जो उपदेश मनुष्य मात्र को दिया है, ये मानव कहलाने वाले अगर उसी उपदेश को आत्मसात करते होते, अपने जीवन में उतारते होते, तो फिर धर्म को अलग अलग बताना नहीं पड़ता, मजहब को ही लोगों को धर्म कहना नहीं पड़ता, और उसमें भी कोई आतुर है इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए, कोई आतुर है बौद्धिस्ट बनाने के लिए, कोई जैनी बनाने के लिए, आदि बनाने में लोग लगे हैं। लेकिन आपने हमारा नाम मानव दिया है। मानव इसलिए है कि मत्वा कर्मणि सिद्धते, हमारे शास्त्रकारों ने कहा, जो मननशील है, चिंतन और विचार कर सकता है, अपना पराया का ज्ञान जिसको है, धर्म और अधर्म का ज्ञान जिसको है, माता और पिता को जो जानते हैं, समझते हैं, दुनिया की तमाम वस्तुओं को जो जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानते और समझते हैं, जिसका नाम मानव पड़ा है। परमात्मा आज आपके इन उपदेशों से लोग खुश नहीं हैं और लोग चाहते हैं कोई मुसलमान बन जाए, कोई ईसाई बन जाए, कोई जैनी बन जाए, कोई बौद्धिस्ट बन जाए, कोई बहाई बन जाए, कोई कुछ बन जाए। लेकिन परमात्मा आपने केवल और केवल अपने वेद उपदेश में मानव मात्र को यही उपदेश दिया है, मनुर्भव, मानव बनो। लेकिन आज दुनिया में विचरण करने वाले मानव जो कहलाते हैं अपने को, वो मानव बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहलाने के लिए आतुर है। यानी जो खून रेजी कर रहे हैं वो भी अपने को मानव कह रहे हैं, जो कत्लेआम मचाए हुए हैं वो भी अपने को मानव कह रहे हैं, वो भी अपने को इंसान कह रहे हैं। लेकिन जो इंसानियत के दायरे में नहीं है, नहीं आते हैं, उन्हें इंसान कहना क्यों और कैसा संभव है। परमात्मा ये सारा के सारा उपदेश आपका ही दिया हुआ है, और आप कितने हैं तो वो भी स्पष्टीकरण ऋषि मुनियों के द्वारा हमें मिला है। न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते, न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते, न अष्टम न नवमो दशमो न प्युच्यते। यानी 1 से लेकर 10 तक गिनाते हुए कहा कि वो आप एक ही हैं। आप 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है। और सौभाग्य की बात यह है कि इसी वैदिक सिद्धांत के माध्यम से, वैदिक श्रृंखला के आधार पर परमात्मा आपके सिवा आपका कोई साझी नहीं है, आपके कोई समतुल्य नहीं है, आपके कोई समकक्ष नहीं है। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद ने आपके नाम गिनाते हुए आर्य समाज के दूसरा नियम में ऋषि लिखते हैं, अनुपम। अनुपम की माने जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न दी जावे, जिसकी उपमा दिया जाना संभव नहीं, जिसकी उपमा दुनिया में कहीं है ही नहीं है। और आज उसी आपके ही नाम से दुनिया वालों ने महज दुकानदारी करने का प्रयास किया है। आज एक दूसरे को लोग मुसलमान बना रहे हैं, कोई ईसाई बना रहे हैं, पर परमात्मा आपका जो उपदेश है, आपके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। कल मैं देख रहा था यूट्यूब में, डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से मुंबई का रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसे आज लोग गॉडफादर के नाम से पुकार रहे हैं।
इस्लाम जगत के कुछ लोगों ने, अक्सर लोगों ने उन्हें माना है, कुछ लोगों ने उन्हें डिनाई किया है, उन्हें अस्वीकार किया है। कल मैं यूट्यूब में देख रहा था कि जाकिर नाइक हिंदू घराने के कुछ महिलाओं को, लड़कियों को मुसलमान बना रहे थे और वो कह रहे थे कि आप पर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किया, आपको किसी ने पैसे का लोभ और लालच तो नहीं दिया, आप इस्लाम स्वीकार करना चाहती हैं, आप अल्लाह को एक मानना चाहती हैं? तो बोले हाँ, तो अगर अल्लाह को आप एक मानना चाहती हैं तो मैं आपको कलमा पढ़ाता हूँ। कलमा क्या पढ़ाया? वो भी शुद्ध उच्चारण के बिना, और वो शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो दूरदर्शन न्यूज़ चैनल में बैठ करके दिखा दिया, बतला दिया था दुनिया वालों को। वहाँ शब्द है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम का दूसरा कलमा है, और कलमा पढ़ना इस्लाम की बुनियादों में है। और कलमा 6 है, वो केवल इसी एक कलमा को ही पढ़ाते हैं, वो भी अशुद्ध। वो अशहदु के बजाय अस्सदु, अस्सदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये महिलाएं उनको पढ़ रही हैं, बतला रही हैं कि आप इस्लाम स्वीकार कर लिया। जज़ाकल्लाह, माशा अल्लाह, ये सब उनको, उनके लिए बताया जा रहा है। अब माशा अल्लाह का क्या अर्थ है ये भी नहीं जानते हैं। माशा अल्लाह माने अल्लाह ने चाहा। अब किसी हिंदू के मुसलमान बनने से अल्लाह अगर चाहते हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि वह अल्लाह पक्षपात से दूर नहीं है, वह अल्लाह पक्षपात से घिरा हुआ है, क्योंकि मानवीय कार्य में परमात्मा का किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए वैदिक मान्यता यह है, वैदिक सिद्धांत यह है कि मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है और फल भोगने में प्रतंत्र है। मनुष्य काम करता है, कार्य करता है अपनी इच्छा के अनुसार। फल वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकता, फल देने वाला परमात्मा है। और किस कर्म का फल कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, यह परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ मानवीय कार्य को भी परमात्मा के नाम से जोड़ा, परमात्मा के नाम से नहीं, अल्लाह के नाम से जोड़ा कि मानवीय कार्य भी अल्लाह ने चाहा। तो भाई अल्लाह क्यों चाहेगा? तो अल्लाह अगर चाहेगा, अल्लाह की अगर चाह है तो अल्लाह की अनिच्छा भी होगी, अल्लाह में तब्दीली आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन वेद के परमात्मा में परिवर्तन आना संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरा नियम में परमात्मा का नाम दर्शाते हुए सबसे पहला बतलाया सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। यानी परमात्मा आनंद से कभी वंचित नहीं होते। परमात्मा हमेशा हमेशा सदा सर्वदा के लिए एक रस में ही रहते हैं। परमात्मा आनंद से वंचित नहीं होते और परमात्मा मानवीय कार्य को अंजाम नहीं देते। परमात्मा के जिम्मे में मानवीय कार्य नहीं है। मानव को कर्म करने में परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ा है, लेकिन फल परमात्मा फल देने वाला है, फलदाता है वो, तो वो अपने हिसाब से फल देंगे। सब किए हुए कर्मों के फल के अनुसार ही उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई, आपने इस्लाम स्वीकार कर लिया। ये महिलाएं इस्लाम स्वीकार कर रही हैं, लेकिन उन महिलाओं से ये कहना संभव नहीं हो रहा है, जैसा कि योधाबाई ने अकबर बादशाह से कही कि ठीक है, हम तो ये मानते हैं कि आदि सृष्टि से हमारे यहाँ भी परमात्मा एक है, ये ज्ञान दिया गया, ये बतलाया गया परमात्मा एक है, लेकिन उस परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम तो जुड़ा हुआ नहीं है। और आप अल्लाह के नाम के साथ हजरत मोहम्मद साहब का नाम जोड़ रहे हैं, तो फिर इसके बावजूद भी आप एक ईश्वरवाद कह रहे हैं, ये क्यों और कैसा हुआ? लेकिन भले ही आप अल्लाह के नाम के साथ आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ रहे हैं, लेकिन आपका ये कलमा भी कई बार बदलना पड़ा। कभी आदम का नाम जोड़ा आपने, कभी इब्राहिम का नाम जोड़ा आपने, कभी मूसा का नाम जोड़ा आपने, कभी ईसा का नाम जोड़ा आपने, अब आज मोहम्मद का नाम जोड़ रहे हैं। तो अल्लाह के नाम के साथ साथ नाम जोड़ता भी बदल बदल करके है। लेकिन हमारे यहाँ आदि सृष्टि में परमात्मा है और परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। न परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ना संभव है और न परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ा जाना संभव है।
अब यहाँ एक ईश्वर बात देखिएगा, अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। अल्लाह मोहम्मद के सिवा अपना काम नहीं चला सकते। अल्लाह से मोहम्मद को हटाया जाना संभव नहीं है। मोहम्मद से अल्लाह को अलग करना संभव नहीं है। इसलिए वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा कुरान में अल्लाह ने, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। लेकिन वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता है परमात्मा की उपासना करने के लिए और किसी की भी उपासना नहीं है, अर्थात परमात्मा को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए और परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए वेद मंत्र का प्रमाण देते हुए ऋषिवर देवदयानंद ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हमें आर्य जनों को उच्चारण करने के लिए बताया है, उसके तीसरे नियम में ऋषि लिखते हैं, बतलाते हैं, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृदुः कस्मै देवा यह विषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा विद्वान लोग जिसे जानकर पुकारते हैं। अब देखेंगे कि ये लोग अगर परमात्मा को जानकर पुकारते होते तो इन्हें विद्वान कहा जाता, ये विद्वान कहलाते, लेकिन इनके अधिनायक ही विद्या से परे हैं। और फिर भी अल्लाह का पक्षपात देखिए, अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने सबसे ज्यादा इल्म उनको दिया, सब पैगंबरों से ज्यादा मर्तबा उनको दिया, सब पैगंबरों से उत्कृष्ट उनको बनाया, जिनके साथ इल्म का कोई संपर्क और संबंध नहीं रहा। अब यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया है कि जिसे जानकर उसकी उपासना करते हैं उसका नाम विद्वान होता है। यानी विद्वान बनने के लिए भी परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा को बिना जाने कोई उसे पुकार भी नहीं सकता है और पुकारा जाना संभव नहीं है। जब वो उसको जानकर पुकारेगा तो भी तभी वो विद्वान कहला सकेगा, उससे पहले वो विद्वान नहीं है। तो विद्वान जो नहीं होगा, विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख। मूढ़ ऋषि ने लिखा है अविद्वान, यानी विद्या से जिनका कोई ताल्लुक नहीं। ऋषि आगे और लिखते हैं कि उसके छाया में रहना अमृत पान करने के समान है। अब दुनिया वालों को खुद को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो अमृत पान करना चाहते हैं या विष पान करना चाहते हैं। जो अमृत पान करना चाहते हैं तो परमात्मा को जानकर उस परमात्मा के याद में तल्लीन होना पड़ेगा, उसके याद को करना पड़ेगा, उसे हम्द और सना करनी होगी, उसकी तारीफें बयान करना होगा, उसकी सिफतें बयान करना होगा, उसका गुणगान गाना होगा, क्योंकि गुणगान गाने के लिए हमें छोड़कर किसी और योनि को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं पहले ही बताया, यही कारण बना कि परमात्मा के जो गुणगान गाते हैं वो अमृत का पान करते हैं। ऋषि आगे और बता रहे हैं कि जो लोग परमात्मा के गुणगान नहीं गाते हैं वो विष का पान करते हैं। अब बंधुओं विचार कर लेना कि विष पान करने वाला जिएगा या मरेगा, लेकिन वो परमात्मा एक है या अनेक है? नहीं, वो अचुक्रम अकायम शब्द आया है उस परमात्मा के लिए जिसकी कोई काया नहीं, जिसकी कोई प्रतिछवि नहीं, जिसकी कोई प्रतिमूर्ति नहीं। लेकिन ये हमारे घराने की लड़कियां जो मुसलमान बन रही हैं, इस्लाम स्वीकार कर रही हैं, वो जाकिर नाइक साहब से ये नहीं कह पा रही हैं कि हुजूर आला डॉक्टर साहब आप बराए मेहरबानी यह तो बतलाइए कि जिस अल्लाह को आप एक बता रहे हैं कि अल्लाह एक है, उपासना के लायक और कोई नहीं, तो वो अल्लाह तो शरीरधारी है। वो अल्लाह 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाते हैं, अर्श करार पकड़ते हैं, अर्श पर जा बैठते हैं। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, कि अल्लाह ताला आसमान पे बैठेंगे 7वां आसमान पर, और जिस सिंहासन पर बैठते हैं अल्लाह, उसे उतारने के लिए 8 फरिश्ते जिसे उतारेंगे। जब 8 फरिश्ते पकड़ करके जिस सिंहासन को उतार रहे हैं उस अल्लाह को मुजस्सिम होना जरूरी होगा या नहीं होगा? वो शरीरधारी होंगे या नहीं होंगे? तो ऐसा एक शरीरधारी अल्लाह को आप लाशरीक बता रहे हैं, ऐसा एक शरीरधारी अल्लाह की आप उपासना करने के लिए बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो परमात्मा के साथ कोई
शरीर ही नहीं है, वो अक्षुक्रम अकायम शब्द आया है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति आया है। वो आप भी तो कह रहे हैं इस बात को कि वेद में ना तस्य प्रतिमा अस्ति आया, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिच्छवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, लेकिन आपके अल्लाह में ये गुण कहाँ फिट बैठ रहा है? जब वो अर्श पर बैठने वाले हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हैं, सातवां आसमान पर आसन लगाते हैं, छठा दिन में जमीन और आसमान को बनाकर सातवां दिन अर्श करार पकड़ा, यह कुरान में कहा गया है। तो आप ऐसे अल्लाह के साथ परमात्मा को कैसे जोड़ रहे हैं? परमात्मा का तो यहाँ आप खुद कह रहे हैं कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति है, वो ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिच्छवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, लेकिन उस शरीरम अकायम शब्द के परमात्मा के साथ अल्लाह का मिल कहाँ हो रहा है? जो अल्लाह सातवां आसमान पर बैठ रहे हैं, जो अल्लाह शरीरधारी हैं, जिनको पकड़ करके 8 फरिश्ते उतार रहे हैं, फिर उस अल्लाह के साथ ईश्वर का मेल कहाँ है? लेकिन हमारे घराने की लड़कियां ये बोल न पाने का कारण क्या है कि हमारे हिंदू घराने में बहुत बड़ी कमी है। हिंदू घराने में ये परमात्मा की चर्चा नहीं है। दादा नहीं जानते हैं तो अपना लड़का और लड़कियों को, पोता और पोतियों को क्यों और कैसे सिखाते? यही कारण बना कि हमारे घराने के बेटे और बेटियां ये सब इस्लाम स्वीकार कर रही हैं। पर मेरा सवाल तो उन इस्लाम स्वीकार करवाने वालों के पास है कि अगर जवाब है तो मुझे भी जवाब दें, मैं भी इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। क्या अल्लाह अक्षुक्रम अकायम है? ना तस्य प्रतिमा अस्ति अल्लाह है, अल्लाह का तो प्रतिमा है, अल्लाह शरीरधारी है, अल्लाह महज मुजस्सिम है, अल्लाह ने हम शक्ल आदम को बनाया है, ये साफ तौर पर ये कहा गया है। उसके बावजूद भी आप हिंदू घराने के लड़कियों को, और ये लड़की इसलिए इनके चंगुल में फंस जाती हैं कि कुछ मुसलमान लड़कों से ये दोस्ती बनाती हैं। मुसलमान लड़कों को ये दोस्त बनाने के बाद उन लड़कों के चंगुल में फंसकर, जिसे आज लव जिहाद कहा जा रहा है, और इस लव जिहाद प्रकरण को अगर भारतवर्ष के अंदर में किसी ने उजागर किया तो वो केवल और केवल सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक भाई सुरेश चौहान के जी ने किया था। उन दिनों में तो वो दूसरे चैनल वाले इसको स्वीकार भी नहीं करते रहे और सुदर्शन न्यूज चैनल को भी धता बताते रहे। सुदर्शन न्यूज चैनल को भी झूठा और न मालूम किन किन नामों से उन्हें पुकारा गया उन दिनों में। और उन दिनों से मैं सुरेश जी के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं उनके चैनल में बैठ करके बोला हूं, ये सारा प्रमाण और तथ्य दिया हूं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे घराने की लड़कियां जो मुसलमान बन रही हैं, मुसलमान लड़कों के साथ मिल करके वो लड़की उनके ऊपर दबाव क्यों नहीं बना पाती कि तुम वैदिक धर्म स्वीकार करो? ये नहीं बना पाते क्योंकि इनको खुद को मालूम नहीं है। इसीलिए मैंने जोधाबाई का हवाला दिया। जोधाबाई का हवाला इसलिए मैंने दिया, जोधाबाई एक शक्तिशाली राजपूताना घराने की महिला थी, महाराणा प्रताप की वंशजों की लड़की थी। उन्होंने अकबर बादशाह पर अपना प्रभाव डाला और वेद और उपनिषद के संदर्भ में अकबर बादशाह के सामने में उन्होंने बहुत से सवालों को रखा। अकबर बादशाह जब जवाब नहीं दे पाए तो उस काल के जितने बड़े बड़े आलिम थे, इस्लाम जगत के शिक्षाविद थे, मुफ्ती थे, मौलाना थे, हाफिज कारी थे, सबको बुलाया, बीरबल के माध्यम से दरबार में बुलाया गया और उन लोगों के सामने सवाल रखा। लेकिन उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। जब वो जवाब नहीं दे पाए तब अकबर बादशाह ने दीन इलाही नाम से एक संस्था कायम की और इस्लाम से मोह उनका भंग हो गया। ये इतिहास के पन्नों से मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये हमारा इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारे घराने के बेटे और बेटियों को इन बातों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं कि वेद मुकद्दस में आदि सृष्टि से ही मनुष्य मात्र को परमात्मा एक बताया गया है। परमात्मा एक है। रही बात जो मूर्ति पूजा के लिए ये जनाब आला MBBS मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं पूजना चाहिए। अरे मूर्ति पूजना क्यों नहीं चाहिए? मूर्ति पूजा के हम विरोधी नहीं है। हम मूर्ति पूजकों को ये कहते हैं कि जैसी मूर्ति है उसकी पूजा वैसी करो। मूर्ति में धूल गर्दा पड़ा हुआ है, उसको साफ करो, ये उसकी पूजा है। पूज
धातु से पूजा शब्द बनता है, पूज्य सेवायाम, सेवा करना। अब मूर्ति न पूजने की बात भी नहीं है कि मूर्ति में भी परमात्मा है, लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं है। मूर्ति को परमात्मा मानना गलत है, अवैदिक है, वैदिक सिद्धांत के विपरीत है, वैदिक सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन मूर्ति में परमात्मा है। तो क्या अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, MBBS मुन्ना भाई अगर अल्लाह को सर्वव्यापक मानते हैं तो क्या वो मूर्ति में नहीं है अल्लाह? लेकिन बंधुओं, आप लोगों को मैं एक बता दूं बात कि यह मुन्ना भाई अल्लाह को सर्वव्यापक नहीं मानते। कुरान में अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। अगर सर्वव्यापक होते तो फिर 7वां आसमान पर उनको आसन लगा के बैठना नहीं पड़ता, सिंहासन पर बैठना नहीं पड़ता। वसिया कुर्सियुस समावात वल अर्द वला यऊदुहुमा हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, ये नहीं होता। यानी कुर्सी पर अल्लाह को आसन लगाना नहीं पड़ता। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि कुरान का अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। जाकिर नाइक जैसे MBBS मुन्ना भाई अल्लाह को सर्वव्यापक नहीं मान सकते, क्योंकि सर्वव्यापक मानने से, सब जगह मानने से, जल स्थल और गगन में मानने से अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा। ये है सर्वव्यापकता की प्रमाण। तो अल्लाह जहन्नुम में कैसे हो पाएंगे? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, मूर्ति तो पूजना चाहिए, लेकिन जो मूर्ति जैसी है उसकी वैसी पूजा होनी चाहिए। ये इस्लाम वाले नहीं जानते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि योधाबाई ने अपने इन वेद और उपनिषदों को सामने रखा अकबर बादशाह के। अकबर बादशाह उससे मुतासिर हुए, प्रभावित हुए और उन दिनों के बड़े बड़े आलिमों को अपने पास बुला करके उन्होंने भी यही सवाल किया था। जब उन आलिमों से यह सवाल का जवाब हल नहीं हो पाया, जवाब का उत्तर नहीं दे पाए, तब अकबर बादशाह का इस्लाम से मोह भंग हुआ और दीन इलाही नाम से एक संस्था उन्होंने कायम की थी। ये है इतिहास। ये इतिहास के पन्नों से मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने घराने के बेटे और बेटियों से यही बताऊंगा कि जो लोग इस्लाम और ईसाईयत को कबूल करने जा रहे हैं, उन लोगों के पास ऐसा कोई तर्क नहीं है जो हमें ये जवाब दे सके। सब जगह वेद के सामने ये बौने दिखाई देंगे, इनके पास जवाब नहीं है। यही कारण बना कि सूर्य चंद्रमा जैसे सृष्टि के आदि से था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा ही रहेगा। ठीक इसमें जैसा कोई परिवर्तन नहीं आया। धर्म भी आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा। धर्म में कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है, किसी का लाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, संप्रदाय तो अनेक होते हैं। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है और संप्रदाय व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। इस्लाम एक संप्रदाय है, न कि धर्म। इस्लाम व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित है। भले ही अल्लाह का नाम लें, लेकिन अल्लाह इस्लाम को छोड़ करके औरों को पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। मैंने निवेदन किया था, अल्लाह केवल इस्लाम वालों का है। अब ये जाकिर नाइक जो मुसलमान बना रहे हैं, कह रहे हैं गुनाहों को अल्लाह माफ कर देंगे, और यही जाकिर नाइक फिर कह रहे हैं कि जन्म से हर कोई मुसलमान बनता है, हर बच्चा मुसलमान बनता है। अरे हर बच्चा अगर मुसलमान बनता तो फिर ये मुसलमान क्यों बना रहे हो तुम? जब वो बने ही मुसलमान किन को बना रहे हो? हिंदुओं को बना रहे हो। इसीलिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, और हिंदू घराने के बेटे और बेटियों को भी मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों से ये सारा सवाल पूछे, अगर जवाब दे तो बनिएगा। अगर सवाल पूछ नहीं पा रहे हैं तो यह महेंद्र पाल आर्य को याद कर लेना, यह आपको बता देंगे। अभी ये गाजियाबाद सन्यास आश्रम में 22, 23, 24, 25 को मेरा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसी सितंबर में। और वहाँ पर कई हिंदू घराने के लड़के मुसलमान इस्लाम स्वीकार किए हैं, मुसलमान बने हैं। मैंने उनको भी बुलाया, वो क्यों बने और कैसे बने। मैंने कहा कि मुझे भी आप बना लो। तो ऐसे लोगों के साथ चर्चा मेरी होने जा रही है। विशेषकर गाजियाबाद जिला वालों को मैं सूचना दे रहा हूँ कि हमारे हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी हैं, विशेषकर मैं बाबू भाई सुभाष जी को, बजरंगी जी को ये निमंत्रण दे रहा हूँ कि मेरी आवाज को अगर वो सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में शंभू दयाल सन्यास आश्रम, दयानंद विहार या गांधीनगर पानी टंकी के नजदीक में आश्रम में पहुंचकर सभा की शोभा बढ़ाएं। और हिंदुत्व क्या है, इस्लाम क्या है, ईसाईयत क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, हमारे घराने के लोगों को किस तरीके से बहकाकर
लोग अपने इस्लाम में मिला रहे हैं, ऐसी बातों की चर्चा मैं वहां करने जा रहा हूं। ऐसे लोग जो हमारे घर से निकलकर और जगह चले गए हैं, उन लोगों को मैं घर वापसी कराने का प्रयास करूंगा। उन्हें मैं बताने का यह प्रयास करूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका जन्म किस परिवार में हुआ था, आपने जब जन्म लिया था उस समय क्या बन करके आपने जन्म लिया था, आप कौन सा नाम लेकर के आए थे, किस परिवार में आए, किस संस्कृति में आए, किस परंपरा में आए, इन सब बातों को उन लोगों को दर्शाने जा रहा हूं। आप लोगों से विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को आज भर यहीं विराम दे रहा हूं और फिर चर्चा हम 22, 23, 24, 25 में करेंगे। शंभू दयाल सन्यास आश्रम गाजियाबाद में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।